Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we discuss about the plant kingdom third part, which includes the topic that is about pteridophytes. So let's start. First is introduction to pteridophytes. The pteridophytes include horsetails and ferns. Why we call horsetail? Because of the structure related to the tails of horse. Next is pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. Pteridophytes का use medicinal purposes के लिए भी रहता है. Next is evolutionary. They are the first terrestrial plants possess vascular tissues that is xylem as well as phloem. तो ये टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं these are the first terrestrial plants. Terrestrial means land plants जो लैंड पर ग्रो करते हैं that possess vascular tissues, conductive tissues that is xylem and phloem. Xylem is for conduction of water and phloem is for conduction of food. The pteridophytes are found in cool, damp and shady places. Damp means slightly wet. In pteridophytes, main plant body is sporophyte. ये जो point है that's very important. कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है डोमिनेंट जो होता है दैट इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स. तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि दैट मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट विच इज़ फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स. नेक्स्ट इज द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स. बिकॉज जो टेरिडोफाइट का प्लांट्स है उसमें किस तरह की लीव्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज माइक्रोफिल्स एंड नेक्स्ट इज मैक्रोफिल्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल लीव्स एंड मैक्रो मीन्स लार्ज एंड फाइल्स मीन्स लीव्स फाइल्स. सो माइक्रोफिल्स एग्जाम्पल इज सिलेजिनेला. दिस इज द पिक्चर ऑफ सिलेजिनेला. आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे लीव्स यहाँ पर हैं. एंड मैक्रोफिल्स मीन्स लार्ज लीव्स. एग्जाम्पल इज ऑफ फर्न्स. ये फर्न्स का पिक्चर है. सो माइक्रो एंड मैक्रो कंफ्यूज नहीं होना. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज. सिलेजिनेला एंड फर्न्स आर द एग्जाम्पल्स रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट इज द स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are subtended by leaf-like appendage called sporophylls. Sporophylls may form distinct compact structure called as strobili या फिर cones. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. देखिए जो मैंने कहा कि टेरिडोफाइट्स के केस में मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. अब जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इट विल बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय, मतलब जो स्पोरेंजिया होंगे वो स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होंगे और स्पोरोफिल्स कलेक्टिवली दे विल फॉर्म कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है. अब जो स्पोरेंजिया होगा उसमें स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी एंड इट विल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म स्पोर्स. देखिए यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन था बट डायग्रामेटिकली ये इजीली समझ आ जाएगा. देखिए डायग्रामेटिकली समझते हैं. ये क्या है? ये कोन का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रोबाइलस जिसे हम कहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोन्स एंड ये देखिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है. बट ये दिस डायग्राम देखिए मैंने आपको बताया कि एक लीफ लाइक अपेंडेज प्रेजेंट होगा दैट इज स्पोरोफिल. स्पोरोफिल प्रेजेंट है. देखिए स्पोरोफिल कौन सा इसमें आइडेंटिफाई कीजिए. दिस वन. ये स्पोरोफिल्स हैं. ये लीफ लाइक जो भी अपेंडेज आपको दिखाई दे रहा है दीज ऑल आर स्पोरोफिल्स. ठीक है. ये रेड से मैंने मार्क किया दैट इज स्पोरोफिल्स लीफ लाइक अपेंडेज. और स्पोरोफिल्स में क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया. ये जो सर्कल में ब्लू से मैं कर रही हूँ दैट इज स्पोरेंजिया. और इन स्पोरेंजिया के अंदर ये क्या है? स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है. स्पोर मदर सेल्स एंड इट विल अंडरगोज मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा एंड इट विल फॉर्म स्पोर्स. ठीक है. बिकॉज जो हमारा रिजल्टेंट रहता है स्पोरोफिटिक स्टेज में दैट इज स्पोर्स. तो ये क्या है? देखो ये पूरा क्या है? कौन है? स्ट्रोबाइलस है. स्ट्रोबाइलस में क्या प्रेजेंट है? लीफ लाइक अपेंडेज स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है.
स्पोरोफिल्स के अंदर डिफरेंट अपेंडेजेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजियाज प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, इट विल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म स्पोर्स, सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए इस डायग्राम में भी अब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अब स्पोर्स का प्रोडक्शन हो गया, स्पोर्स का फॉर्मेशन। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म स्मॉल मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन के बाद एक मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग बॉडी को फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज गैमेटोफाइट्स। और एक बात ध्यान रखना, गैमेटोफिटिक स्टेज या फिर गैमेटोफाइट्स को इन केस ऑफ फर्न्स टेरिडोफाइट्स हम कहते हैं प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। देखिए कंडीशन आ गई ना कि ये सब कूल एरियाज में, डैम शेडी रीजन्स में ही क्या है, ग्रो करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहता है कि वाई द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, देन द आंसर इज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक restricted requirements and need for water for fertilization and restricted to narrow geographical regions। तो ये इसका रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट इज, देखिए मैंने आपको बताया प्रोथैलस, ये प्रोथैलस का पिक्चर है। नेक्स्ट इज द गेमिटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखिए स्पोर्स जर्मिनेट किए, गेमिटोफिटिक स्टेज है। अब हम गेमिटोफिटिक स्टेज को एक्सप्लोर करेंगे कि गेमिटोफिटिक स्टेज में क्या होता है। गेमिटोफाइट्स बियर मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्या होता है, द मेल गैमीट्स रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया, दीज आर एंथ्रोजोइड्स। अब ये कहाँ रिलीज होंगे, टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, यानी कि फीमेल पार्ट में। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट आएगा अब गैमीट्स, जो एंथ्रोजोइड्स है वो माउथ ऑफ आर्चिगोनिया यानी कि आर्चिगोनिया के पास आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम एंड रिजल्टेंट विल बी formation of zygote. Now zygote thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte, because gametophyte से क्या रहेगा, कौन सी स्टेज आएगी, sporophytic stage. Now a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of pteridophyte is formed. नेक्स्ट इज, अब स्पोरोफिटिक स्टेज आ गई तो स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। स्पोर्स क्या है, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, दैट इज होमोस्पोरस। सच प्लांट्स आर होमोस्पोरस प्लांट्स, एग्जाम्पल इज ऑफ फर्न्स। हेटेरोस्पोरस प्लांट दैट possess or produce two kinds of spores, macro that is large, micro means small spores, small छोटे छोटे स्पोर्स, एग्जाम्पल इज ऑफ सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ये देखिए ये पिक्चर किसका है, दिस इज द पिक्चर ऑफ सेल्विनिया। सेल्विनिया का पिक्चर है ये सिलेजिनेला का पिक्चर है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इक्विसिटम, दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्न्स। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सिलेजिनेला। ये मैं डायग्राम किस लिए बता रही हूँ, बिकॉज इससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे स्पेसिफिक टेरिडोफाइट्स के। फर्स्ट इज ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में आप देखिए ये डिफरेंट छोटे छोटे लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। स्टेम ये वाला पार्ट है और ये रूट्स हैं, देखिए ठीक है। ये सिलेजिनेला का प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट इज ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम में ये स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट है, ये नोड्स प्रेजेंट है। एक नोड और दूसरे नोड के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज इंटरनोड, ठीक है। दीज आर द ब्रांचेस एंड दीज आर द राइजोम्स। नेक्स्ट इज फर्न्स। फर्न्स प्रेजेंट है, ये देखिए इसके काफ़ी बड़े बड़े लीव्स होते हैं। नेक्स्ट इज साल्विनिया, ये देखिए ये साल्विनिया का प्लांट है, ओके। नेक्स्ट is the megaspores and microspores. They get germinate and give rise to female and male gametes respectively. Megaspores and microspores, they get germinate and give rise to female, because megaspores female को
प्रोड्यूस करता है एंड माइक्रोस्पोर्स मेल गैमीट्स को. Now the female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte. ये जो paragraph है it's very important. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte, and this event is the precursor to seed habit, and it is considered as the important step in evolution. देखिए, the female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte because sporophyte is the dominant phase है और जो gametophyte है उससे nourishment ले रहा है उसी पर retain रहेगा for variable periods के लिए. फिर development होगी zygote की, किस में development होगी? into embryo, young embryo में, और ये कहाँ पर होगा? in the female gametophyte में. और this event is the precursor of seed habit. precursor means कि in future यहाँ पर seed बनेगा because pteridophytes में अभी seed नहीं बने हैं. जिम्नोस्पर्म्स में जाकर सीड बनेंगे, वो भी सीड कोट से कवर नहीं होंगे, और फिर एंजियोस्पर्म्स में सीड प्लांट्स रहेंगे. तो दीज आर द प्रिकर्सर्स, और ये शो करता है कि यहाँ से इवोल्यूशन हुआ, फाइलोजेनेटिक रिलेशन शो करता है. अब मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया. कि हमारे पास एक स्ट्रोबलस है, कौन प्रेजेंट है, उसमें क्या था? स्पोरोफिल्स प्रेजेंट थे. स्पोरोफिल्स में क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया में ये रेड कलर से मार्क क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट है. अब ये स्पोर्स क्या करेंगे? इट विल डू जर्मिनेशन, जर्मिनेट करेंगे. आफ्टर जर्मिनेशन इट विल फॉर्म गेमिटोफाइट. ठीक है, मतलब कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी. इट विल फॉर्म स्पोर्स जर्मिनेट होंगे एंड इट विल फॉर्म गेमिटोफाइट. अब गेमिटोफाइट में भी क्या होगा? मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट होगा, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे. एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया क्या करेंगे? अपने अपने गैमीट्स का प्रोडक्शन करेंगे. ये क्या करेगा? एंथ्रोजोइड्स का, और ये क्या करेगा? एग का. दे विल गेट फ्यूज्ड. वाटर एक उनका क्या रहेगा? मीडियम रहेगा. ठीक है, सो मेल और फीमेल गैमीट क्या होंगे? अब फ्यूज होंगे एंड इट विल फॉर्म जाइगोट. और जाइगोट क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का. अब क्या होगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो देखो, स्पोरोफाइट से ही हम गेमिटोफाइट पर आए, बट गेमिटोफाइट जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट रहेगा, और डोमिनेंट स्टेज क्या रहेगी? वो स्पोरोफिटिक रहेगी. अब क्लियर हो गया होगा. Next is pteridophytes are further classified into 4 classes, that is Psilocida, Lycosida, Sphinocida and Pterocida. इसमें P जो है वो word silent है. Psilocida includes Psilotum, इसके examples हैं Lycosida, Selaginella and Lycopodium. Sphinocida is Equisetum, Pterocida is Trioteris, Taris and Adiantum. तो आपने इसके examples और इन 4 classes के names बस इतना ही क्या है याद रखना है. Okay, so it is all for this lecture. Here is the end of our lecture. If you have any doubt, put your doubts in the comment box. Thank you. Thanks for watching.